कम करो। जय हिंद दोस्तों, हिस्टोरिकल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आ चुका हूँ हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू में, और यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट किया जा रहा है पीडीडी कर्मचारियों के द्वारा। उनकी कुछ डिमांड्स हैं यहाँ पे प्राइवेटेशन लाइट को लेकर। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मोटा मोटा बता देता हूँ। पहले पीडीडी सेक्टर हमारा गवर्नमेंट में आता था और इसके बाद चेंज किया गया उसको लिमिटेड में। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करी जाती है कि उसको पूरा चेंज कर दिया जाए प्राइवेट में, मतलब उसको प्राइवेटेशन कर दिया जाए। और यहाँ पे ये अगर प्राइवेटेशन इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, अगर प्राइवेटेशन इंप्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ पे नुकसान सिर्फ एम्प्लॉयर्स का नहीं होने वाला, यहाँ पे नुकसान आम जनता का भी होगा और उनको अच्छे से पैसे देने पड़ेंगे अगर प्राइवेटेशन हो जाती है, लाइट प्राइवेटेशन हो जाती है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं अपने हरदर्शन सिंह जम्वाल जी से। वो हमें बताने वाले हैं कि ये अगर हो जाता है तो इसके मतलब क्या नुकसान रह सकते हैं। तो आइए उनसे ही पूछते हैं कि क्या चीज़ हो रखी है ये। मैं एचडी सिंह, मेंबर जेके पावर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू, आप सब मीडिया कर्मियों का तहे दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान जो इस समय हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसलिए जेके पावर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिली धन्यवाद करती है। दूसरा, आज का जो हमारा वनडे प्रोटेस्ट प्रोग्राम है, ये ऑल ओवर इंडिया ड्यूटी के जो पावर सेक्टर एम्प्लॉय है वो आज सभी जगह पर इसका वनडे प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट प्राइवेटेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जून को भी हमने एक नेशनल लेवल प्रोटेस्ट प्रोग्राम दिया था, जिसमें हमने बार बार इस बात के लिए विरोध किया कि हम प्राइवेटेशन नहीं चाहते हैं। प्राइवेटेशन हमारे हित में नहीं है, हमारा फ्यूचर प्राइवेटेशन के दौरान सिक्योर नहीं है, और इसलिए हमने बार बार अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्राइवेटेशन को वापस लीजिए और एम्प्लॉयज़ को आगे ही इस गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं काम करने के लिए, और कोशिश करिए कि इस कोरोना महामारी के चलते जो मुश्किलें पावर एम्प्लॉयज़ को काम करने में आ रही हैं, इस सिस्टम को लैपटॉप किया जाए। इस जल्दी से जल्दी सिस्टम को लैपटॉप ताकि मुलाजिम जो हमारा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो आए। और आप देखते हैं कि हमारे कितने युवा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपनी कोर्स पूरा, इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर रहे हैं, ITI कोर्स पूरा कर रहे हैं, अगर कल की डेट में ये गवर्नमेंट पावर सेक्टर अगर प्राइवेट में चला जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा रहेगी कि आने वाले समय में जो हमारा नौजवान है उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट का ये रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का कोई उसमें वो नहीं होता, उनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ एक प्रॉफिटेबल काम करने की कोशिश में होते हैं। और ये आने वाले समय में मैं कहूँगा कि एक डिपार्टमेंट के लिए तो है ही परेशानी का मुद्दा, और आने वाले समय ये लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत का सामना इसके लिए करना पड़ सकता है। तो मेरी बार बार ये सरकार से गुहार है कि प्राइवेटेशन को वापस लिया जाए। ये फैसला जल्दी से जल्दी, जहाँ की हम 3-4 हमने जब बार ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम दिया है और उसके लिए हम बार बार सरकार से गुहार ला रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करे। सरकार अब तक बातचीत करने में नाकाम रही है। अब तक हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। और आज की डेट में ये सारा पीडीडी डिपार्टमेंट आज इस विरोध में है कि प्राइवेटेशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हम इसके अपोज करते हैं। और आप देखते हो कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट है इस वक्त मौजूदा समय में, अब 6 महीने पहले इन्होंने कॉर्पोरेशन बना दी। अब कॉर्पोरेशन भी अभी सही तरीके से ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो अभी दूसरी तरफ अभी थोड़े दिनों के बाद इन्होंने अब प्राइवेटेशन का मुद्दा उठा लिया है। ये चीज़ें आप देखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है कि हमें जरूरत थी कि इस वक्त हमें कि इस डिपार्टमेंट को, जहाँ हमारा जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लैप साफ करिए, जो हमारा बीयर कंडक्टर है या प्रॉपर मीटरिंग की ज़रूरत है, और जितने भी हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सुविधा देने की ज़रूरत है। और इस वक्त आप देखते हो कि कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए जो हमारे कर्मचारी हैं वो कितनी मुश्किल से सेवा अपनी दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस कोरोना महामारी के चलते हुए एक नजायज़ फ़ायदा हम लोगों का लिया जा रही है। नजायज़ फ़ायदे उसकी आड़ में है ये फैसला है हमारे कर्मचारियों को ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही है। ये जरा भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर और भी कड़ा स्टेप, हम अगर गवर्नमेंट नहीं इस चीज़ के लिए मानी तो हमें और भी इसके लिए कड़ा स्टेप जा सकता है। दूसरा बात मैं डेली वेजर के लिए कहूँगा, अगर इस डिपार्टमेंट में हम एक परमानेंट मुलाजिम आज की डेट में अपने आप को स्क्वेयर नहीं है तो डेली वेजर कहाँ हमारा स्क्वेयर पाएगा, जो भी 22 साल सर्विस दे चुका है इस डिपार्टमेंट के अंदर। इस डिपार्टमेंट के अंदर 22 साल सर्विस देने के बाद आज तक वो रेगुलराइज नहीं हुआ है। आज भी उनकी सर्विस जो है रेगुलर नहीं हो रही है। और दूसरा, इस प्राइवेटेशन के दौरान कहाँ हम उम्मीद लगाएंगे कि डेली वेजर हमारा पक्का हो पाएगा।
और मैं सभी डेली वेजर भाइयों से भी ये आवेदन करूंगा कि कम एकजुट हो जाएं इस प्राइवेटेशन के मुद्दे के लिए, क्योंकि प्राइवेटेशन किसी के हित में नहीं है। जितने भी हमारे पावर एम्प्लॉइज हैं वो जो भी किसी भी कैडर से बिलोंग करते हैं वो सभी अंडर दी बैनर जेके पावर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन के बैनर तले यूनाइट रहने चाहिए, ताकि इस प्राइवेटेशन को वापस लेने में हमारी कामयाबी हासिल हो। और ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए एक बात मैं जरूर अपनी पीडीडी जो हमारे AWE या एक्सीडेंट्स हैं, जब मैं वर्दी चीफ इंजीनियर को कहना चाहूँगा आज, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि कोरोना महामारी के चलते हुए कि हम चीफ ऑफिस के जा सकें या किसी और जा सकें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो इतनी तेज़ी से कोरोना महामारी जो फैल रही है, इसके दौरान हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस से बार बार इंस्ट्रक्शनें आ रही हैं इंस्पेक्शन ड्राइव के लिए। मैं कहता हूँ कंसर्न AWE और एग्जीक्यूटिव टोटली इसको बंद करें, क्योंकि हमारा कर्मचारी जो इंस्पेक्शन के दौरान लोगों के घरों में इंस्पेक्शन करने जा रहा है, एक तो उसके लिए रिस्क है, और जिनके घरों में जा रहा है पब्लिक रोजाना उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा के जहाँ FIR लॉन्च करने जा रही है। इसमें उनको लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ना कोरोना महामारी का ये मतलब कि हल नहीं किया जाता तब तक ये इंस्पेक्शन ड्राइव टोटली बंद होनी चाहिए। दूसरा, मैं वर्दी चीफ इंजीनियर साहब को भी कहना चाहूँगा कि आज 18 अगस्त को एक DPC कन्वीनियर मीटिंग करने जा रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारा चीफ इंजीनियर JPDCL एक डायरेक्शन ऑफिस है, आज की डेट में वो करप्शन ऑफिस बन गया है। वहाँ कोई भी काम एज पर रूल को दरकिनार करके वो अपने तरीके से इन DPC वो कर रहे हैं। कोई भी जो SRO है इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हर काम में वो कोई ना कोई वादा आ रही है जिसमें कर्मचारी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और आए दिन ये परेशानी बढ़ती जा रही है। और हमारा एम्प्लॉय आज भी उसका समाधान के लिए कोर्टों में जा रहा है, कोर्टों में अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। हम वर्दी चीफ इंजीनियर से ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा कि कृपा करके रूल के मुताबिक जो भी DPC हो, जो रूल में जेन्युइन लोग आते हैं उनको ही आगे लिया जाए, जो भी जेन्युइन जो हमारे राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट रखा जाए, तो ताकि हमारे मुलाजम भड़के ना और कोर्ट का सहारा ना ले। और पूरा मुलाजम आज की डेट में 80% मुलाजम जो हमारा है कोर्ट में है, अपने हिसाब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो लिहाजा मैं इस बात का विराम करते हुए, और मैं सभी बिजली कर्मचारियों को या जितने भी कैडर के लोग हैं, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो क्लरिकल का है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे इंजीनियर कैडर से है, उनसे मैं बार बार अपील करता हूं कि सभी के सभी बिजली कर्मचारी अंडर दी बैनर जेके पावर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन बैनर तले एकजुट हो जाएं, और ताकि हम इस सरकार को अपना दमखम दिखा सकें। इतना ही कहता हूँ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।